नगर परिषद अध्यक्ष बनने के लिए इस बार आपके अपने को कितना आश्वस्त मानते हैं? नगर परिषद अध्यक्ष बनने के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं और हमको पूरी विश्वास है कि जनता मुझे फिर से चुनेगी। पिछले कार्यकाल में कुछ अनियमितता के आरोप भी आप पर लगे थे, जैसे कि स्लम विकास योजना के तहत 319 घरों के आवंटन की जो बात थी, या इस तरह की कभी कभी कुछ बातें सुनने को मिल रही थी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार और बिहार सरकार मीटिंग करके जब प्रलयंकारी बाढ़ मधेपुरा में आया उस समय मीटिंग करके 6 जिला में 14 शहर को वो IHSDP योजना के अंतर्गत जो बचे हुए पैसे हैं उसमें से वो चाहे कि हम स्लम उन्मूलन के तहत लोगों का घर बनवा दें। और उन लोगों ने हाई लेवल मीटिंग करने के बाद और केंद्र और राज्य स्तर से इस चीज़ को आदेश दिए DPR बनाने के लिए HPL को, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को, और उन लोग का विशेषज्ञ टीम आया था। और मधेपुरा चूँकि दोनों नदी एक मुहाने पर मिलती है वार्ड नंबर 25 में, बाढ़ का पानी ससर के 25-24 इस सब में सब जगह 26 में फैला हुआ था। और उसी दौरान जो है ये वो लोग उधर से चूँकि ये चरणबद्ध तरीके से सिलेक्शन, चूँकि चरणबद्ध तरीके से योजना को चलना है मधेपुरा में, और हम वहाँ बहुत ही मुश्किल से मधेपुरा को शामिल करवाए थे, ये बहुत मेहनत से। और उसमें चुना गया था पहला चरण में 25, 26, 24 वार्ड का जो बाढ़ से पीड़ित लोग था उसका पहले घर बनना चाहिए था, उस एरिया का जो स्लम था उसका उन्मूलन होना था। उसमें बिहार सरकार और भारत सरकार ये सब मिल करके ही सारा चीज़ कर रहे थे और HPL को दिए थे बनाने। और उन लोगों ने जो DPR बनाया उसको स्टेट लेवल कमेटी जो है पास किया, फिर सेंट्रल लेवल कमेटी पास किया, कई विशेषज्ञ संस्था और कई विशेषज्ञ मिल करके वहाँ DPR जो कंप्लीट हुआ तब भारत सरकार आवंटन दी और बिहार सरकार आवंटन दी। चूँकि उस 3 वार्ड के सिलेक्शन में मेरा वार्ड था, इसीलिए मेरा जो राजनीतिक विरोधी है वो उसको कुछ नहीं सुलझा तो एक आरोप मेरे ऊपर लगा दिया, मनगढ़ंत आरोप, जो आज न कल न्यायालय से ये क्लियर हो जाएगा। और अभी तक हम इसी इंतजार में हैं कि न्यायालय पर हमको पूरी आस्था और विश्वास है। सारा डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो ये विरोधी लोग प्रोपगंडा उड़ाते हैं कि अनियमितता किए ये किए, वो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम यदि वो प्रयास नहीं करते आज 319 लोग का घर नहीं होता। प्रथम चरण में 319 लोग का घर मिला है, सेकेंड चरण में भी 776 लोगों को घर मिला है, उसका भी DPR जो है वो पास हो चुका है, उसमें भी फंडिंग हो गया है, उसमें भी पैसा केंद्र सरकार दे चुकी है, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट फिर अवार्ड होने वाला है और वो लोग भी फिर 776 बनेगा। फिर तीसरे चरण के लिए भी हमने DPR बनाने के लिए आदेश दिया है। और अब जो बचे हुए गरीब हैं चरणबद्ध तरीके से पूरे मधेपुरा के स्लम का उन्मूलन होगा। इस चीज़ का आधार मैं अपने चेयरमैन कार्यकाल में रख दिया मधेपुरा के लिए और जो निरंतर जारी रहेगा। पिछले कार्यकाल के दौरान 2 बार अविश्वास प्रस्ताव भी आपके खिलाफ लाए गए थे, तो उस चुनौती को आपने किस तरह लिया था? अविश्वास प्रस्ताव तो मेरा राजनीतिक विरोधी लोग अपने धन बल और ताकत का प्रयोग करके दस्तखत करा लेते थे, लेकिन अधिकांश वार्ड पार्षद जो थे सारे लोग हमको चाहते थे तो वोटिंग में वही करते थे। वोटिंग में तो सेक्रेट वोटिंग होता है, तो आराम से जो हमारे साथ थे और बहुमत हमारे साथ थे तो उन लोगों का मनसूबा में पानी फिरा और अविश्वास प्रस्ताव खारिज हुआ। पिछले कार्यकाल में आपकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या रहीं और इन उपलब्धियों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, जब मैं मधेपुरा का कार्यभार संभाला था, मधेपुरा नगर पंचायत से प्रथम बार नगर परिषद बना और उसका प्रथम मुख्य पार्षद हम बने। उस समय में मधेपुरा में केवल एक ट्रैक्टर था, ये आयशर ट्रैक्टर, उसके पीछे टेलर जो था वो भी भाड़ा का बोलता था कि भाड़ा पर आया हुआ है, क्योंकि आज भी वो टेलर उसका आयशर ट्रैक्टर का टेलर सड़ा हुआ है। आज के दिन में आप जा कर के देखिएगा मधेपुरा नगर परिषद को कि 2 ट्रैक्टर विथ टेलर है, फिर एक सेप्टिक लेट्रिन क्लीनर हमने खरीदा, बाद में DFID की योजना अंतर्गत मधेपुरा को हमने शामिल कराया अपनी मेहनत से। उस योजना अंतर्गत अभी कई मशीनें आ गया है, जैसे कि शौचालय जो है चलंत शौचालय है, जैसे कि ट्रक पर सेट किया हुआ सेप्टिक लेट्रिन क्लीनर मशीन है, जैसे कि कूड़ादानी 57 को आ गया है, कूड़ा को कंप्रेस करने वाला मशीन आ गया है,
सारी जेसीबी मशीन एक भी नहीं था नगर परिषद में, 2-2 जेसीबी मशीन है आज के दिन में। और अभी हम अपने कार्यकाल में ही DFID से 2.5 करोड़ रुपया, जिस रोज हम आचार संहिता लगा है उससे कुछ दिन पहले हम चेक दिलवाए हैं, वो DFID से मिला है 2.5 करोड़ केवल नगर परिषद के मकान ये सब बनने के लिए। जहाँ तक नगर परिषद के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत विकास की बात है, हम अपने कार्यकाल में 40 उस समय रोड का टेंडर निकाले थे, फिर बाद में टेंडर निकाले लगभग 15-17 को। दोष यह है, कॉन्स्टिट्यूशनली एरर है कि हम लोग को नगर परिषद में अपना इंजीनियर नहीं है, हर चीज़ एडॉप्टेड है। जो DM को हम लोग लिखते हैं तो वो एडॉप्ट कर देते हैं किसी डिपार्टमेंट को। इंजीनियर लोग सही समय पर सही काम नहीं करते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई अंकुश उस पर नहीं है। उसके सबसे ज़्यादा दोष कॉन्स्टिट्यूशनली एरर है वो बिहार में नगर निगम, नगर परिषद में, कि चेयरमैन से पूछ के, या जो जो 2007 का जो संविधान बना है नगर परिषद अधिनियम, उसमें है कि वो एक्ट है कि जो पोस्टिंग होगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का 36 नंबर एक्ट है, 36(4), जिसमें कि इसका कंसेंट लिया जाएगा मुख्य पार्षद का या चेयरमैन का या नगर निगम के महापौर का। लेकिन प्रधान सचिव ये सब काम करते नहीं है। उनका कहना होता है कि चूंकि सरकार उसको पेमेंट देती है और सरकार के हम प्रधान सचिव हैं, इसीलिए हमने जिसको अपॉइंट किया उसको आप, वो स्वतंत्र रूप से एक्सिक्यूट करेगा आपके काम को। तो उस परिस्थिति में होता क्या कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करती है प्रधान सचिव, और वो DM के अंतर्गत अब छुट्टी भी लेके जाता है तो DM से परमिशन लिया और हमको इन्फॉर्मेशन दिया, चला गया। नगर परिषद का कार्य इधर बाधित हुआ तो हुआ। उसके बाद यदि संबंध उसके मन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मन मुताबिक चेयरमैन ने किया तो अब चेयरमैन करेगा जो काम उनका, उल्टा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुरू कर देता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने मन से हर मीटिंग में, जितना भी मीटिंग है राज्य स्तर पर, उसमें पार्टिसिपेशन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भेजा जाता है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मीटिंग में क्या पार्टिसिपेशन किया, क्या उन्होंने मीटिंग में पाया खोया, इसकी सूचना कोई भी चेयरमैन को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देता नहीं है। और ये बिहार सरकार के स्तर पर ये खामी है। इसके लिए हमने हाईकोर्ट में एक रीट किया है कि जब त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत यह चुनाव हुआ और इसमें इंडिपेंडेंसी दिया गया है 74वां संशोधन में कि भाई ये स्वशासी एक परिषद है नगर परिषद, तो ये कैसा स्वशासी है जिसमें कि चेयरमैन मुख्य पार्षद बना और मुख्य पार्षद जो करना चाहता है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसको होने नहीं देना चाहता है। मुख्य पार्षद से पूछ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुछ नहीं कर सकता है, न ही मुख्य पार्षद के लिखने से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पेमेंट कटेगा, न ही मुख्य पार्षद कोई डिसिप्लिनरी एक्शन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर ले सकते हैं, और न ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से संबंध यदि बिगड़ा तो पूरे नगर परिषद का विकास खटाई में चला जाता है। और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जरा सा भी इस चीज़ का संकोच नहीं होता है। वो कहते हैं कि हम BPSC से आए हैं, हम काहे रहेंगे किन्हीं के अंडर में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पंचायत समिति, ये जो त्रिस्तरीय पंचायत समिति में जो इंडिपेंडेंसी दिया गया महात्मा गांधी का जो ये सपना है, उसको ये चकनाचूर कर रहा है। बिहार सरकार की तरफ से जो ये अधिनियम बना है उसमें भारी दोष है। न तो अपॉइंटमेंट में कंसेंट लिया जाता है चेयरमैन का, न ही चेयरमैन उसका CR लिख सकता है, न ही चेयरमैन कार्मिक विभाग को लिख देगा तो उस पर एक्शन होगा, कुछ भी नहीं होता है। जिसके चलते एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने आप को कहता है कि चेयरमैन क्या होता है, हम ही सब कुछ है। और इस परिस्थिति में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास के काम को हर चीज में बाधा पहुंचा देते हैं। जो टेंडर हम निकलवाना चाहेंगे उसको कहेगा जी नहीं है, जो टेंडर के जो जनता को जरूरत है और वो हम कहेंगे तो वो कहेगा नहीं है। मुख्य पार्षद, वार्ड पार्षद, सारा लोग जनता के अधीन होता है, जनता से डायरेक्ट कंसल्ट में होता है। और जब मुख्य पार्षद और ये लोग कमेटी लोग डिसीजन करेंगे उस काम को एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं करता है। और हमने प्रधान सचिव को कई चिट्ठी लिखा इस माध्यम में, लेकिन प्रधान सचिव अब इतने बड़े लोग हैं जो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग भी सब ब्यूरोक्रेट्स जो है ऑफिसर का सब मदद करते हैं। इस वजह से शहर का कुछ काम भी बाधित हुआ, काफी काम बाधित हुआ। अभी तो 2 करोड़ रुपया लगभग हम खर्च नहीं कर पाए, क्योंकि हम पार्क में पैसा लाए थे 60 लाख रुपया मेहनत करके वहाँ
वहाँ बहुत मुश्किल से पैसा आवंटन होता है, रोज जाना पड़ता है, बहुत तरह का रिक्वेस्ट विनती करना पड़ता है नगर परिषद नगर विकास विभाग के मंत्री को, अफसर को। और जब हम वहाँ से लाते हैं तो यहाँ जो है अब विडम्बना यह है मधेपुरा नगर परिषद में कि इनकी अपनी कोई जमीन नहीं है। जो भी सड़क पर लोग चल रहा है वही जमीन नगर परिषद के नाम से खतियान खुला हुआ है। पर्सनली कोई जमीन इनको नहीं है। सरकार राजस्व विभाग अमेंडमेंट भी किया है कि नगर परिषद के क्षेत्र के अंतर्गत जिला परिषद वगैरह या किसी अन्य संस्था का जो भी जमीन है वो नगर परिषद उसको मॉडिफाई कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है, लेकिन वो ट्रांसफर ही नहीं होता है, एनओसी ही नहीं मिलता कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो नगर परिषद उसमें कैसे हाथ लगाएगा? अपना कोई जमीन इसको है नहीं नगर परिषद को। मधेपुरा का है कि भागलपुर जिस समय में था वर्षों पहले, भागलपुर से जिला परिषद का क्षेत्र माना जाता था। यहाँ मटुकधारी व कुमारखंड के पहला जिला परिषद चेयरमैन थे। बाद में ये अनुमंडल हुआ, फिर जिला हुआ और नगर पंचायत हुआ, नगर पालिका हुआ। लेकिन हम जब खोजवाते हैं जमीन तो गाहे बगाहे कहीं पर एकाध गो माने यूजलेस जमीन यदि हो गया जहाँ की कोई अप्रोच रूट न है, कुछ बन नहीं सकता है, वरना 99% जमीन नगर परिषद के नाम से जो खतियान खुला है उस पर लोग पैदल चलते हैं, वो आम रास्ता का जमीन है। वो जमीन कहीं है नहीं जो हम विकास कर सकते हैं। बगल में शहर में जितनी जमीन है रोड साइड में सब जिला परिषद को दिया हुआ है। जिला परिषद हमको देना नहीं चाहती है। हम चाह के भी कोई विकास, कोई हम जैसे कि रिक्शा वाले के लिए शेड हो गया, जैसे कि आम लोगों के लिए शौचालय हो गया, पीडब्ल्यूडी के बगल में हम शौचालय बनाएंगे तो पीडब्ल्यूडी से एनओसी चाहिए, पीडब्ल्यूडी एनओसी देना नहीं चाहती है, उसमें कोई कॉपरेशन नहीं होता है। नगर परिषद के अंतर्गत से जैसे हम लिख दिए कि भाई ये हमको चाहिए तो वो देने के लिए बाध्य नहीं है, उसमें 17 को ऑब्जेक्शन लगा के दे देता है। तो हम लोग किसी अन्य डिपार्टमेंट की जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते विदाउट एनओसी। इसके चलते काफी विकास ये हमारे मन में था कि नाला बने, तो 1.5 करोड़ रुपया के लगभग में यहाँ था नाला के लिए। उसमें से उस समय मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत था और उसमें जो है अपना उस पैसे को खर्च करने का मालिक भी सूत्री मंत्री के अध्यक्षता में एमएलए लोग होते हैं। काफ़ी हम प्रयास किए कि नहीं उस पैसे को नाला में दीजिए, लेकिन सब एमएलए लोग, तत्कालीन एमएलए लोग मिल करके मधेपुरा के जिला पदाधिकारी के घर से लेकर के मधेपुरा के समाज नाले तक लाइटिंग फाइटिंग करवा दिए। नाला नहीं बना, जो कि नाला मूल यहाँ बहुत ही जरूरत का चीज़ है। और बाद में जो रुपया बचा 1 करोड़ कुछ लाख, उसमें एस्टिमेटेड कंप्लीट नहीं हुआ। सुभाष चौक से जपालपट्टी बाईपास रोड तक का एक नाला है जिसका कि टेंडर हुआ है कि होने वाला है, वही एगो नाला, जबकि वो पैसा से हम चाह रहे थे कि मेन रोड यहाँ सोहा कॉलेज चौक से यहाँ तक चारों ओर नदी है, लेकिन पैसा के अभाव में नाला नहीं बन पाया। ये बड़ा अफसोस की बात है। और मुख्यमंत्री नगर विकास योजना का जो पैसा है उस पर हम लोग केवल सदस्य के रूप में रिक्वेस्ट किए, बहुत ही हाईली रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो तत्कालीन एमएलए लोग को अच्छा नहीं लगा। अपना वो लोग लाइटिंग और सौंदर्यीकरण डीएम के आवास से लेके, चूँकि डीएम उसका सचिव होते हैं मुख्यमंत्री नगर विकास योजना का, तो करवा दिए। आप क्या मानते हैं कि मधेपुरा की जनता को आप पर अभी कितना भरोसा है? मधेपुरा की जनता यह देख रही है कि जिस समय में हम चेयरमैन नहीं थे उस समय में क्या हुआ, और जिस समय हम चेयरमैन बने आज क्या हुआ। मधेपुरा की जनता को अच्छी तरह से पता है, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है, हर एक वार्ड में हम कुछ न कुछ रोड नाला वगैरह बनवाए अपने कार्यकाल में, छोटा हो बड़ा हो। और कुछ जिस वार्ड में नहीं बना 1-2 वार्ड में उसको फिर इधर जो टेंडर हुआ था उसमें सारा का नाम था। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जो बचा हुआ मेरा जनता का जो जरूरत है और मेरा जो सपना है वो अगला कार्यकाल में हम पूरा करेंगे।